सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ, जो हमारे को 6,000 रुपये जो साल का जो मोदी स्कीम की जो मिल रहा ना किस्त, इसका हमारे को जो बहुत फ़ायदा हो रहा है। पहले हमारी जो इनकम होती थी 2-3 महीने लेट हो जाती थी, उस किस्त से वजह से हमारा टाइम से जो काम हो जाता है। इसलिए हमारा तो काम का बहुत फ़ायदा है, हमारे को देखकर पूरे गाँव वाले कर रहे हैं। इसी वजह से हमारी जो इनकम बढ़ गई है। सबसे मैं इस चीज़ की बड़ी-बड़ी मुबारक मैं जय मोदी साहब को देता हूँ। सर, जो ये हमारी जो अभी जो फसल पैदा हो रही है, आज से 3 साल पहले जो गोभी भी नहीं होता था, हम गोभी भी लगा रहे हैं इस टाइम, कड़मी भी लगा रहे हैं, शलगम भी लगा रहे हैं, साथ में जो मूली भी लगा रहे हैं। उसके साथ हम धान का कभी नाम नहीं देखा था, वो भी लगा रहे हैं। इसलिए हमारी जो इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आज से जो 3 साल से बाद जो हमारा काम चल रहा है, ठीक चल रहा है। सर, जो हमारे को सबसे पहले एक जो हमारे को वाटर लिफ्ट जो पंप मिला था, उससे भी हमारे को जो बहुत फ़ायदा है, जिसलिए हमारे जो डीज़ल वाला अगर टाइम से बिजली नहीं है, उससे भी हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे को जो एक ऑटो गाड़ी मिला है, क्योंकि उस ऑटो से हमारे को ये फ़ायदा हो रहा है, हमारा एक लड़का जो 12वीं पढ़ा है, ग्रेजुएशन किया है, क्योंकि कोई काम नहीं है, उस गाड़ी चला रहा है, साथ में जो हमारी सब्ज़ी इनकम निकल रहा है, वो उस ऑटो के ऊपर जो सेल कर रहा है। इसका भी हमारे को बहुत फ़ायदा रहा। उसके बाद एक पावर टिलर जो हल चलाने वाला मशीन है, उसका भी हमारे को बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हम जब मर्ज़ी उसके साथ हल चला सकते हैं, ज़मीन को तैयार कर सकते हैं, उसका भी फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद हमारे को जो कोई भी एक एग्रीकल्चर का जो टाइम से हमारे को बीज वगैरह भी जो मिल रहा है, उसी वजह से मिल रहा है, जो हमारे को किसान कार्ड का जो किस्त मिल। हमें 3 साल हो गया है काम करते हुए और हमने यहाँ पे धान लगाए हैं। पहले यहाँ धान नहीं लगते थे और बोरवेल के लगाने से हमें बहुत फ़ायदा हो गया है। टाइम-टाइम से पानी मिल जाता है और उम, काम भी मिल रहा है। हमने म हम मैंने भी लगाए थे धान धान अब हमने काटने भी हैं और हम अब प्रधानमंत्री का भी शुक्रिया करते हैं कि हर एक हमें फैसिलिटी दिलाई है उन्होंने। केसीसी बैंक के द्वारा भी हमें वो भी 3,000 हर महीने हमें 3,000 भी मिलता है और उनसे मिलने से हमें बीज वगैरह भी मिल जाता है। टाइम-टाइम से हर एक चीज़ हमको मिल रही है। ये हमें हमारी चाचू की दौलत से मिला है और उन्होंने एग्रीकल्चर थ्रू से हमें हर एक चीज़ मिल रही है और पैसे भी मिल रहे हैं, कमाई का साधन भी हमारा हो गया है और आगे हमने मटर भी लगाने हैं। मटर अप्रैल तक हमारा तैयार हो जाएगा, उस वो ज़्यादा महँगा जाएगा, वो भी हमें चाचू ने ही लगा के देने हैं। अब जो उन्होंने मशीन ली है, मशीन लेने से हमें बहुत फ़ायदा हो गया है। टाइम से हर एक सब्ज़ी हम तैयार कर रहे हैं। थोड़ी-सी भी जगह होगी तो थोड़ी-सी ही सब्ज़ी पैदा हो जाती है, उससे पैदा होने से हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और इनकम भी ज़्यादा हो रही है। जहाँ तक फार्मर्स का स्कीमों का सवाल है, हम जैसे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर को हर एक जो हमारी स्कीम है उसका उसको फ़ायदा मिले। सबसे पहले जो फार्मर की जो स्कीम है जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है फार्मर को, पीएम किसान सम्मान निधि है, जिसमें कि 6,000 के करीब उसको बेनिफिट मिलता है हर साल। इसमें हम हमारे उधमपुर के कम से कम 55,000 फार्मर सीधे जुड़े हुए हैं, जिनका हर साल 6,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधा चला जाता है। दूसरा, हम कि फार्मर्स की जब भी कोई फसल का नुकसान ना हो, जो प्राकृतिक आपदा से या बीमारियों से, उसके लिए फसल बीमा योजना का प्रावधान किया गया है और हमारे जो फार्मर्स हैं उसका बेनिफिट ले रहे हैं। और फार्मर को अपनी जो, जैसे पहले कहा जाता था कि फार्मर को पेंशन नहीं मिलती, तो इसलिए जो पीएम किसान मानधन योजना है, जिसके तहत हमारे 10,000 के करीब जो फार्मर हैं उधमपुर के पीएम किसान मानधन से जुड़े हुए हैं और वो उनको 60 साल के बाद 3,000 रुपया पेंशन प्रति माह मिलेगी। तो इसके साथ साथ हमने ये देखा है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो फार्मर्स हैं हमारे उधमपुर के, वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ें। तो इसके लिए सबसे पहले हम जितने भी हमारे किसान हैं उनका हम सॉइल हेल्थ कार्ड हमने बना दिए हैं, उनकी सबकी जो मिट्टी है उसकी जांच करवा दी है। और आप कंपैरेटिवली देखें कि जो उधमपुर में है, वो जो हमारे किसान जो लगातार जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसकी जो खपत है वो कम होती जा रही है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 176 केजी पर हेक्टेयर खपत होती है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की, और कंपैरेटिवली जो हमारा उधमपुर है उसमें 46 केजी पर हेक्टेयर खपत हो रही है फर्टिलाइज़र की, और ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसके लिए हमने
उधमपुर में इस बार 17 ऑर्गेनिक क्लस्टर बनाए हैं, जिसके तहत 50 हेक्टेयर एक क्लस्टर में लिया गया और 20 फार्मर उसमें जोड़े गए हैं हर एक क्लस्टर में। तो हमारी ये कोशिश है कि फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, गोबर की खाद का इस्तेमाल करें और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे हमने जोर दे रहे हैं कि फार्मर को अपना जो इनपुट कास्ट उसकी कम हो और वो अपनी फसल में अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसका उत्पादन कर सकें। तो इसी के तहत हमारी ऐसे उधमपुर को देखा जाए तो बाय और डिफ़ॉल्ट ही ये ऑर्गेनिक बेल्ट है, अपर वाली बेल्ट। और इसमें हमारा जो ऑर्गेनिक जो ऊपर वाली बेल्ट है, चनैनी, पटनगढ़, लाटी, बसंतगढ़, डुड्डू, तो यहाँ के फार्मर्स ऑर्गेनिक की तरफ काफ़ी रुचि उनकी दिखा रहे हैं और वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसी के तहत चलते हमारा जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल है, उधमपुर में 32,000 कुंटल के करीब हमारा जो ऑर्गेनिक थोम जिसको हम कहते हैं गार्लिक, वही निकलता है जो सरप्लस है। 6,000 के करीब हमारी लोकल हमारी कंजम्पशन है और 32,000 जो हमारा सरप्लस है। और इसके इसी साल जो हमारे जो दूसरे स्टेट्स के जो व्यापारी थे वो भी हमारे साथ संपर्क में आए थ्रू एफपीओ के माध्यम से, और उन्होंने हमारा जो लोकल मेडिसिनल गैंठिया थोम है उसका वो सीधा हमारा जो चनैनी से सीधा तमिलनाडु और केरला की तरफ वो उन्होंने लिया। और उसका दाम भी उनको जो पहले हमारे फार्मर्स को 500 से 600 रुपया पर केजी मिलता था, इस बार 4,000 से 5,000 रुपया पर केजी उनका गैंठिया थोम गया है। अक्सर कहा जाता है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो कृषि की तरफ नहीं आता है। तो इसी को कि ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं वो हमारे कृषि की तरफ आएँ। अगर आप देखें कि कोविड के बाद कोई ऐसा सेक्टर खेती-बाड़ी को छोड़ के ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें एम्प्लॉयमेंट की सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उसके मद्देनज़र हमने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत हम कॉलेजेस में और एक युवा वाणी नाम का प्रोग्राम भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कॉलेजेस और जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको फोकस कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं कि हमारी जितनी स्कीम्स हैं जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है और पैसा भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। जैसे मशरूम हो गया, बी कीपिंग हो गया, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन हो गई, और उसके साथ साथ हमारा आजकल लवेंडर और लेमन ग्रास की तरफ हम उनको प्रेरित कर रहे हैं और इसके अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। हमारा जो लेमन ग्रास का एरिया है टिकरी वाला, वहाँ पे हमारे एक एफपीओ भी बन गई है जिसमें 100 फार्मर्स जुड़े हुए हैं। और लवेंडर की तरफ अभी हमने उनका जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है कॉलेज के, उनको इसमें ला रहे हैं, उसमें रोप अप कर रहे हैं। और इसी के तहत जो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की तरफ हमारे जो युवा है उनको डिफरेंट जो इंसेंटिव्स हैं हमारी भारत सरकार की तरफ से या यूटी सरकार की तरफ से उनको बता रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसमें 2 करोड़ रुपए का जो लोन वो ले सकते हैं, जिसमें कि कोई कोलेटरल भी नहीं देना पड़ता। और जैसे पीएफएमई है जिसमें 10 लाख का जो छोटे लोग हैं अनएम्प्लॉयड जो अपना छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो 10 लाख का लोन मिल सकता है बिना कोलेटरल के, और 35% सब्सिडी है। तो ये सारी स्कीमें हमारे जो उधमपुर में देखा जाए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमारा युवा है और जो हमारे उधमपुर की जो बेरोजगारी का समस्या है वो काफ़ी हद तक कृषि के क्षेत्र से निकलेगी। अगर आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आप ये देखोगे अभी तक हमारी जो क्रॉपिंग टेंडेंसी जो वो 165% थी, और हमारा लक्ष्य है कि जो हमारी क्रॉपिंग टेंडेंसी 200% हो, कि हमारे जो मैक्सिमम जो मोनोक्रॉप एरिया रहता था जिसमें कि एक ही फसल होती थी, अब हमारा फोकस है कि हाई यील्डिंग वैरायटीज मिले, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज मिले। जो हमारे किसान हैं वो जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ भी दो से 3 फसलें निकलें, और इसके एक अच्छे परिणाम निकले हैं। जैसे आप चनैनी की बात करें तो चनैनी में हमारे किसान जो हैं एक ही साल में 3 गोभी की फसलें ले रहे हैं। तो मतलब हमारी जो क्रॉपिंग टेंडेंसी वेजिटेबल में 300 के ऊपर चली गई है। इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर्स जो है लवेंडर की तरफ आए। लवेंडर में जो है कि उसका जो इंटरनेशनल लवेंडर और रोजमेरी, और इसमें जो कि तेल की मात्रा काफ़ी निकलती है, रोजमेरी की लवेंडर से भी ज़्यादा निकलती है, और उसमें जो फार्मर को इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा इनकम है। आज पहले किसान हमारा जो था वो एक कनाल से 2 या 3 हज़ार रुपये मक्की का दान से लेता था। जब से वो उसने लेमन ग्रास या लवेंडर की तरफ आया, या मशरूम की तरफ डाइवर्सिफिकेशन या बी कीपिंग की तरफ फार्मर अग्रेसर हो रहे हैं, और उनकी इनकम जो है 20 से 25 हज़ार रुपये पर कनाल आ रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा जो उधमपुर का किसान काफ़ी खुशहाल होगा।